सभी को जय मसीह की। सिस्टर जी आवाज क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू। जय मसीह की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरी एक और गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं लास्ट मंथ मेरे पेट स्कैन जिसको बोलते पेट सीटी के लिए जाने वाली थी, तो कुछ कारणवश नहीं जा पाई। मैं अभी 23 को हुआ मेरा पेट स्कैन। परमेश्वर की दया से सारी रिपोर्टें फिर एक बार नॉर्मल है, तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों का भी, इस ग्रुप में आप हमेशा मेरे लिए दुआ प्रार्थना करते रहते हैं और परमेश्वर से मेरे लिए दुआ मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे को भला चंगा रखे और उसकी सेवकाई में, परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल करे। तो सभी को थैंक यू, परमेश्वर का भी लाखों लाख धन्यवाद। पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है, क्या बताऊं मैं आपको, परमेश्वर इतना अनुग्रह करता है अपने ऊपर। और हम वचन भी इस टाइप का ही कुछ सुनेंगे कि परमेश्वर ने इजराइल के लाइफ में कितना अनुग्रह किया, कितना उनको ब्लेस किया था। यूजुअली हम लोग जब इजराइलों के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं, सिर्फ यही कि परमेश्वर ने उनको फिरौन के गुलामी से निकाला है उनको, और उनको मन्ना दिया, उनको पानी दिया, उनको हर एक प्रॉब्लम से बचाया, उनको छाया दी, बादल बन के और खंबा बन करके उनको वो लाइट दी। ये बातें हम लोग अधिकतर, और लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, ऐसे ऐसे हम लोग बातें करते हैं। पर कुछ चीजें मैंने बाइबल में, जैसे बाइबल अध्ययन अपन करते हैं, मतलब लिटरली बिल्कुल उसी में जब हम लोग जाके कुछ पढ़ते हैं, कुछ रीडिंग भी करते हैं बाइबल में, तो कुछ चीजें ऐसी आती है अपने सामने जो हम लोग ने सुनी होती है, लेकिन बस ऊपरी मन से, और हम लोग ने उसमें ध्यान नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो एक बार और हम लोग उसको सीखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर ने इजराइलों को, जो हमने सुन रखी है बातें, बड़ी बड़ी जो घटनाएं सुन रखी है, उनसे कैसे बचाया था। और 1-2 बार जो छोटी घटनाएं भी है जिससे परमेश्वर ने इजराइलों को बचाया, तो उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जब हम लोग देखते हैं कि इजरायली लोग जब फिरौन राजा से वहां से छुटकारा पाके, फ्रीडम, स्वतंत्र होके जब वो वहां से कनान देश के लिए निकले थे, तो उनके बीच में बहुत सारी परेशानियां आई, विपत्तियां आई, सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। ये हम सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आज तक जो हम, आज के दिन में जो हम इजरायली जनता है परमेश्वर की, परमेश्वर आज भी हमको अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमारा साथ देते हैं। हर सिचुएशन में, हर विपत्ति में, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं। परमेश्वर की हम प्रजा हैं, हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा है और परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं। उस टाइम भी चले थे, आज भी चलते हैं। तो प्रियो, हम जानते हैं कि लगभग मतलब 6 लाख बताया गया है बाइबल में कि इतने जो इजरायली लोग थे, इजरायली जनता थी, जो एक मिस्र देश से कनान देश की ओर जा रही थी। तो वहां पर हम लोग गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय में पढ़ते हैं कि क्या होता है कि जब वो मोआब देश में वहां पहुंचती है, तो वहां का जो राजा था बालक, वो राजा क्या होता है कि वो घबरा जाता है, वहां की जनता घबरा जाती है कि इतने 6 लाख लोग उसके वहां से जाएंगे तो वो हम लोग को क्या करेंगे, दबा देंगे, हम लोग को परेशान करेंगे, हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम तो थोड़े ही हैं। जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो 6 लाख मतलब हमारे लिए थोड़ा होगा, क्योंकि हमारी जो इंडिया की भी आबादी अगर अपन देखें तो बहुत ज्यादा है। लेकिन उस टाइम 6 लाख मतलब लोग बहुत ज्यादा थे। मतलब उस टाइम आबादी कम होने की वजह से 6 लाख सिर्फ इजरायली थे, तो दूसरे लोग बिल्कुल कम थे। इसलिए इन लोग क्या हो गया इनके दिमाग में कि इस बालक राजा के दिमाग में भी ऐसा हुआ कि ये लोग जब यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ से पार होने वाले हैं, तो ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, अधिकार हमारे ऊपर जमाएंगे। ऐसा सोच के वो राजा के पास, नबी के पास कहलवा भेजता है। वो नबी है बिलाम, उसको कहलवा भेजता है कि उनको श्राप दो। और
ऐसा होता है कि वो राजा परमेश्वर उसके दूत के द्वारा भेजता है कि उनको श्राप नहीं देना है, श्राप उनको नहीं देना। हम लोग कुछ बातें इसमें से पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें बताए। तो क्या होता है, बालाम को कहला भेजा। तो ये गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। ये कौन कह रहा है? ये राजा बालाक कह रहा है कि उसको बुला रहा है, नबी को बुला रहा है, नबी बिलाम को बुला रहा है कि तू आ और इनको श्राप दे, क्योंकि वो अधिक बलवंत दिख रहे हैं मुझे, और तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो। अगर तू श्राप देगा तो हम जयवंत हो जाएंगे, और श्राप नहीं देगा तो हम लोग उसके अधीन हो जाएंगे, वो हमारे ऊपर चढ़ाई कर बैठेंगे, और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे। क्योंकि यह भी जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। प्रियो, इस राजा को, राजा बालाक को पता था कि ये जो नबी है बिलाम, अगर वो जिसको आशीर्वाद देगा वो आशीषित होगा, और जिसको वो श्राप देगा वो श्रापित होगा। हम देखते हैं नीति वचन 18 उसके 21 में कि जीव के वंश में दोनों है, जीवन और मृत्यु दोनों है। प्रियो, यही बात यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं कि उस नबी के मुंह में दोनों चीजें थी। मतलब ये नबी अगर उनको कहता तो वो मर जाते, या मरी हुई हालत में वहां से निकाल दे लिखा हुआ है तो निकल जाते शायद से, और उनके ऊपर चढ़ाई नहीं करते, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इजरायली जनता कोई वहां चढ़ाई करने के लिए प्रियो नहीं गई थी। वो तो अपने जो कनान देश, जो परमेश्वर का दिया हुआ देश था, जो आशीषित देश था, जहां परमेश्वर ने ठहराया था, वहां जा रही थी। पर ये जो राजा था वो डर गया, मोआब को जो राजा था वो डर गया, और उसने ऐसी बात कहलवा भेजी। और हम लोग आगे देखते हैं प्रियो, मैं बीच की लाइनें छोड़ रही हूँ। 12वीं लाइन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। अब परमेश्वर ने बोला कि भले बालाक जो राजा है वो आपको कह रहा है कि आप जाके श्राप दो और उनको वहां पर मार डालो, लेकिन यहाँ परमेश्वर इनको बोल रहा है, बिलाम को बोल रहा है कि आपको नहीं जाना है, आपको वहां जाके उसको श्राप नहीं देना है, इवन श्राप भी नहीं देना है और जाना भी नहीं है। दोनों चीजें परमेश्वर ने बिलाम को, जो नबी था, उसको ना कही थी कि आपको वहां जाना नहीं है। प्रियो, हम लोग जब ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में भी, हम बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसे पल आ जाते हैं, ऐसे क्षण आ जाते हैं, हम इनडायरेक्टली नहीं सोचते हैं पर हम लोग के मुंह से निकल जाता है कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मतलब ये भी एक टाइप का प्रिय श्राप ही है। ये ऐसा ही था, इसका व्यवहार ऐसा ही था, ये इंसान ही ऐसा था और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा अगर बोल देते हैं हम लोग, ऐसा सोच भी लेते हैं, वचन कहता है कि ऐसा हम अगर सोच भी लेते हैं तो वो हमारे लिए पाप है, वो उस इंसान के लिए वो श्राप ठहरता है। प्रियो, बहुत ही सतर्क रहने के लिए हम लोग का परमेश्वर का वचन कहता है। हम लोग बहुत बार इस बात को भी दोहराते हैं कि वचन में अगर आप सोशली इसको देखोगे, पॉलिटिकली देखोगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअली देखोगे, या किसी भी रूप में मेंटली आप इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को हर चीज के बारे में यहाँ बताता है, हर चीज के बारे में हम लोग को गाइड करती है बाइबल कि हमें किस चीज में, इन 4-5 जो हमारी लाइफ के जो पल है उसमें हम लोग को कहाँ क्या चलना है, कैसे चलना है, बाइबल हम लोग को बताती है। लेकिन प्रियो, हम बहुत बार इन वचनों पर हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, हम वचन नहीं पढ़ पाते हैं और हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो आज हमको वचन कहता है कि हम लोग को श्राप नहीं देना है। 18वीं आयत में और क्या लिखा हुआ है, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। ये जब बिलाम ने उनके जो नौकर थे उनको ऐसे, उनके कर्मचारियों को बोला
कि भले तू कितना भी सोना चांदी दे दे, मुझे कुछ भी कर दे, मुझे अच्छी पोजीशन दे दे, मुझे अच्छा घर दे दे, मुझे अच्छी गाड़ी दे दे, मुझे अच्छा कुछ भी कर दे, लेकिन मैं यहोवा के जो वचन है उसको पलट नहीं सकता, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे उन्होंने कहा, बिलाम ने कहा। प्रियो, एक बात और यहाँ पर हमारे सीखने के लिए है कि अगर हम हमारी लाइफ में देखते हैं, अगर हम लोग को कोई कुछ देने के लिए होता है, कुछ देता है, कुछ लालच देता है, तो हम गिर जाते हैं या हम उस चीज में नहीं गिरते हैं। ये वचन कहता है कि हमें नहीं गिरना है, हमें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं जाना है, परमेश्वर के वचन को पलटना नहीं है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम ब्याज लेते हैं, पैसे दे देते हैं, ब्याज पे चलते, ये वगैरह घूस वगैरह जो भी है, चलो हम लोग नहीं लेते, देखते हैं दुनिया में या देते भी हैं लोग, लेकिन वचन ये भी नीति वचन में लिखा हुआ है कि हमें ना तो ब्याज लेना है ना देना है, घूस लेना है ना देना है। तो वचन के अनुसार अगर हम लोग को सोना चांदी से बढ़कर बहुत सारी चीजें अगर दुनिया दिखाती है, हमको लालच देती है हमको, लेकिन हम लोग को वचन के विरुद्ध नहीं जाना है। जो वचन हमसे बात करता है, जैसे वचन हमें बताता है कि ये काम हमको नहीं करना है, तो हमें नहीं करना है। अब हम देखते हैं आगे कि ये बिलाम जो नबी था उसने क्या गलती करी। इसको परमेश्वर ने श्राप देने से भी मना किया था और इसको वहां जो ये बालक राजा था उसके घर जाने के लिए, उससे मिलने के लिए भी मना किया था। यहाँ क्लियरली हम लोगों ने पढ़ लिया है 22 का 12 में कि उसको जाना भी नहीं है और श्राप भी नहीं देना है। तो आगे क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, 21वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांध कर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। जो लोग, जो कर्मचारी, जो हाकिम वहां आए थे उनके साथ वो चल पड़ा। क्या पता रात में उसने क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या आया, वो चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा। यहोवा का दूत उसको विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। अगर परमेश्वर ने हमारी लाइफ में भी कुछ मना किया है, हमें कहीं नहीं जाना है, कुछ काम, गलत काम नहीं करना है, अगर हम जाते हैं तो परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है प्रियो। और वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। ये सब वहां पर जा रहे हैं और उस गद्दी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग पर खड़ा दिखाई पड़ा। तब गद्दी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई और बिलाम ने गद्दी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि यहोवा का दूत, परमेश्वर का दूत बिलाम को नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर परमेश्वर का दूत जिस पे वो सवार था उस गद्दी को दिखाई दिया। उस गद्दी को परमेश्वर का दूत दिखाई दिया जो तलवार के साथ उसके सामने है। और उसने क्या किया, बिलाम को बचाने के लिए और वो खुद को बचाने के लिए, वो जो गद्दी थी वो अपने आप को और उसको बचाने के लिए वो वहां से दूसरा रास्ता जाती है। लेकिन ये बात, ये जो गद्दी थी वो दूसरा रास्ता क्यों पकड़ा उसने, वो किसको समझ में नहीं आया, बिलाम को समझ में नहीं आया। बिलाम ने क्या किया, उसको बहुत मारा। प्रियो, ये हम आगे पढ़ते हैं, ये एक बार नहीं होता है, ये तीन बार ये बिलाम उस गद्दी को मारता है और ये 3 बार वो स्वर्गदूत को तलवार लिए हुए, नंगी तलवार लिए हुए देखता है। आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, हम यहाँ देखते हैं। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों, वो जब खेत में भाग गई तब वहां पर दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। वो जिस रास्ते जा रही थी वहां खड़ा हो गया। यहोवा का दूत को देखकर गद्दी दीवार से ऐसी सड़ गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। दूसरी बार जब ऐसी घटना हुई, जब वो दीवारों के बीच में से जब जाने की कोशिश कर रही थी, तो वहां परमेश्वर का दूत आ जाता है वही तलवार लेके, और वहां पर जब वो दब जाती है साइड में, अपने आप को और बिलाम को बचाने की कोशिश करती है, तब भी क्या होता है कि वो बिलाम को लग जाती है पैर में और वो उसको मारता है।
प्रियो, जो इंसान उसको बचा रहा है, जिसने उसकी लाइफ टाइम उसकी सेवा करी है, वो उसी को मार रहा है। वो नबी होते हुए उसको परमेश्वर का दूत नहीं दिख रहा है, लेकिन ये गद्दी को परमेश्वर का दूत दिख रहा है। प्रियो, हमारी लाइफ में भी ऐसी घटनाएं होती है। हम बहुत बार हम खुद नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के लोग, हमारे पास्टर्स लोग, हमारे स्पिरिचुअल फादर और मदर जिसको हम मानते हैं, उनको हमारे बारे में दिखता है। वो हमारे बारे में बातें करते, वो हमारे बातें में, हमारे लाइफ में होने वाली घटनाओं को हमें बताते हैं। और ये सत्य है कि परमेश्वर का दूत उनको, परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई करता है और हमारे बारे में बताता है। और ये सही है कि कई बार परमेश्वर का दूत, परमेश्वर की आत्मा हमको भी बताता है। हम जो सेवक सेविकाएं, जो हम उसके लोग हैं, हमको भी बताता है कि अदर लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में क्या घटना होने वाली है, और हम वहां से दूसरों को भी बचा सकते हैं और दूसरे हमको भी बचाते हैं। बहुत बार हम बच जाते हैं। बहुत बार हम लोग को परमेश्वर अलग अलग रीति से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग घटनाओं से बचाते हैं। प्रियो, आगे इस प्रकार लिखा हो, तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी ओर टहने की जगह थी और न बाईं ओर। और वहां पर एक बार और तीसरी बार जब दूत दिखाई दिया, प्रियो, वहां जगह ही नहीं थी। तुम जाओ हम अगर उस जगह पे है, आप अगर, हम कहाँ जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, दोनों जाएं, जगह नहीं है वहां पर, दाहिनी ओर और बाईं ओर, बस वहां स्ट्रेट खड़े हो जाओ, इतनी जगह है। यहाँ यहोवा के दूत को देखकर गद्दी बिलाम के लिए दिए बैठ गई। वो जो गद्दी थी वो बैठ गई, मैं बैठ जाती हूँ। वो डरी हुई थी, उसने नंगी तलवार देखी है। बिलाम नहीं डरा हुआ है प्रियो, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है कि नंगी तलवार लेके स्वर्गदूत खड़ा है सामने, इसलिए वो गद्दी बैठ गई। प्रियो, एक एनिमल, एक पशु होते हुए भी उसको परमेश्वर का दर्शन मिला। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, लेकिन बिलाम की आंखें अभी तक नहीं खुली थी। वो अब परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जो इजरायली लोग थे, जो चुनी हुई प्रजा थी, जो कनान को जा रही थी, उनको वो उनके बीच में टांग अड़ा रहा था। वो उनके बीच में जा रहा था। बालाक जो राजा था उसको बोल दिया था कि मैं श्राप नहीं दूंगा, तो उसको जाना भी नहीं चाहिए था। बहुत बार प्रियो, हम लोग भी क्या करते हैं, घर पे लेके क्या करते हैं, घर पे रह के हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। कैसे पार्टिसिपेट हो जाते हैं? हमारे दिमाग से, हमारे बातों से, हमारे मन से हम पार्टिसिपेट हो जाते हैं। भले कैसी भी गंदी चीज हो रही हो, हम भले जाके अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन हमने सोच भी लिया तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी 2 दिन में राखी है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है बहुत दिनों से कि मैं इस साल राखी नहीं बांधूंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से बड़ा रक्षक तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो अपन भाई को कैसे रक्षक बना सकते हैं? हमारा रक्षा करने वाला सबसे बड़ा रक्षक तो वो है, सबसे बड़ा हमारा सेवियर, हमारी लाइफ में सबसे बड़ा। बांधो में राखी तो मेरे परमेश्वर को बांधो, अदरवाइज मैं किसी को नहीं बांधू परमेश्वर के अलावा। क्यों? क्योंकि वही मेरा रक्षक है, वही मेरा रखवाला है, वही इजराइलों को आज तक वो छुड़ा के, और हम लोग जब हम हैं आज उसकी चुनी हुई प्रजा, वो आज हम लोग को बचा रहा है। तो क्यों हम यहाँ दुनिया में धागे बांधें? दुनिया में वैसे ही परमेश्वर इन धागों से, इन मोतियों से, इन पत्थरों से जो राखी बनी हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो चीजों के बारे में मैंने एक दिन सोचा कि लोग जिसकी पूजा करते हैं वही चीज तो उसमें है, फिर मैं तो जीवित परमेश्वर की पूजा करती हूँ, तो मुझे इन चीजों की क्या जरूरत है? क्योंकि उसमें स्टोन्स आते हैं, उसमें कुछ कुछ बना होता है, और ये सारी चीजें मेरे लिए सूट नहीं करती है। परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। इस साल पहली बार मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा है। अगर आपको भी ये दिमाग में आ रहा हो और ये जो बात है सही लगती हो, तो आप भी परमेश्वर को अपना रक्षक, सेवियर, अपना बचाने वाला, छुड़ाने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर को आप अपना सब कुछ मान सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि, है ना, क्या होता है आगे, तब यहोवा ने गद्दी का मुंह खोल दिया। कब? तीसरी बार, जब उसका क्रोध भड़का।
जब वो उन्होंने जब स्वर्गदूत को देखा, वो गद्दी जब बैठ गई, तब यहोवा का क्रोध भड़का और गद्दी को उसने क्या किया था, इसने बिलाम ने लाठी मारी, उसको बहुत मारा, 3 बार बेचारी को मारा। कितना मारा होगा उसको, 3 बार मारा। वो बैठ गई, तब यहोवा ने उस गद्दी के मुंह से उसको बुलवाया। देखो, एक तो उसको क्या क्या परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको आंखें खोल दी और उसका मुंह भी खोल दिया। प्रियो, उसका मुंह भी खोल दिया। हम देखते हैं हमारे सेवक सेविकाएं जब पवित्र आत्मा से भरकर हमारे बीच में आते हैं, तो हम लोग उनके मुंह से सुनते हैं, उनके मुंह से हम लोग सुनते हैं कि वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हमसे कहते हैं और हमको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्रियो, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे बीच में से ही निकले हुए लोग हैं, हमारे जैसे ही हैं। फिर परमेश्वर उनको कैसे ये दे रहा है, ब्लेसिंग कैसे दिए। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जब परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर ने जो चाहा वो हम करेंगे, परमेश्वर ऐसी आशीष हमें भी देगा। आगे लिखा हुआ है, तब यहोवा की गद्दी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। 3 बार मारा। प्रियो, ये इस गद्दी को मारा। बिलाम ने गद्दी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। वो मजाक नहीं कर रही थी, लेकिन बिलाम को ऐसे लगा कि उसने नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे मार देता, ऐसा वो कहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो बिलाम क्या मार दे, उससे पहले स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा है। वो उसको नहीं पता था, उसकी आत्मिक आंखें बंद थी। प्रियो, हमारी भी बहुत बार आत्मिक आंखें बंद रहती है, हमारे सामने बहुत घटनाएं होने वाली होती है, हमारे सामने बहुत बुरा होने वाला होता है, हमारी आंखें बंद होती है, आत्मिक आंखें। लेकिन वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हुजूर में रहते हैं, परमेश्वर हमें आगे क्या होने वाला है बताते जाते हैं। और आगे यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, गद्दी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गद्दी नहीं जिस पर तू जन्म से चढ़ता आया है? तू बहुत पहले से जन्म से चढ़ता आया है, क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं, कभी नहीं करती थी। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत करने लगा। प्रियो, जब तक उसकी आंखें नहीं खुली, वो उस गद्दी को परेशान करता रहा। प्रियो, हम भी जब तक हमारी आंखें नहीं खुलती है, हम हमारी परिस्थिति को, हमारी विपत्तियों को, हमारे दुखों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी बीमारियों को हम कोसते रहते हैं। लेकिन प्रियो, हमें कब पता चलता है? जब हमारी आंखें खुल जाती है, तब पता चलता है कि हम लोग कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हम परमेश्वर जो हमारी लाइफ में बिल्कुल छोटी छोटी विपत्तियां भेजते हैं हमारी लाइफ में, वो कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, हम छोटी छोटी जो विपत्तियां होती है, जो परेशानियां होती है, उसमें हम लोग डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमारी जब आंखें खुलती है, हमें पता चलता है कि वो विपत्तियां जो आई थी हमारी लाइफ में, वो अच्छाई के लिए आई थी, हमारा अच्छा करने के लिए आई थी। हम लोग आगे पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 107 उसकी 10 और 11 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। कौन वहां पर पड़ा हुआ था? अंधियारे में और मृत्यु की छाया में पड़े हुए थे, बैठे हुए थे। कौन? वो, और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। इसलिए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चलें। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चलेंगे, परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जानेंगे, तब हम लोग अंधियारे में जाते हैं, मृत्यु में जाते, दुख में जाते, बेड़ियों में जाते हैं। अदरवाइज परमेश्वर को ना तो शौक है, ना कुछ उनको ऐसा है कि परमेश्वर हम लोग को जबरदस्ती दुख दे, जबरदस्ती बीमारियां दे, जबरदस्ती हमें पीड़ा में रखे। प्रियो, मैं भी बीमारी से गई हूँ, मैंने भी ये अनुभव किया है कि मैं बस दुनिया में थी, दुनिया में ही चल रही थी। मुझे बाइबल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, ना बाइबल को मैं पढ़ती थी,
क्योंकि मैं बताऊं, मैं आरसी से आती हूँ, इसलिए मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, रटी रटाई चीजें मैं करती थी। लेकिन परमेश्वर ने जब ऐसी घटना मेरे साथ की, तब मैं ये रीडिंग बाइबल पढ़ना सीखना और वचन की गहराई में, प्रार्थना में, भजन वजन सब करना मैं सीखी, अदरवाइज मुझे नहीं आता था। तो ऐसा हमारी लाइफ में परमेश्वर क्यों लाते हैं? मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हूं मेरी बीमारी के लिए। क्यों? क्योंकि इस बीमारी ने मुझे परमेश्वर के और बहुत क्लोज कर दिया, मुझे परमेश्वर के पास लेके आई। प्रियो, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी पीड़ाएं हैं, हम हो सकता है हम बीमारियों में हैं, हो सकता है हम गरीबी में हैं, हो सकता है हम बेरोजगारी में हैं, हो सकता है हम निसंतान हैं, हो सकता है हमारी लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन प्रियो, ये सारी चीजें हमें परमेश्वर के क्लोज लाने के लिए है, परमेश्वर के निकट लाने के लिए, परमेश्वर के पास लाने के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि ये मेरी लाइफ में आई है, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरे से नाराज है। नहीं प्रियो, ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये सारी चीजें हमारे ऊपर श्राप है। कुछ चीजें हो सकती है, हमारे बाप दादू के श्राप हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें श्राप नहीं है प्रियो। वो हमको बदलने के लिए आती है, वो हमको नया करने के लिए आती है, वो हमको उसके निकट लेके आने के लिए आती है हमारी लाइफ में। और ये अनुभव हम सब करते हैं, एवरीडे लाइफ में करते हैं प्रियो, कि परमेश्वर हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता रखना मांगता है। परमेश्वर उसकी प्रजा करके हमको लेके चलता है प्रियो। वो हमको जब वो चाहेगा, जब परमेश्वर चाहेगा, उस दिन परमेश्वर हमारी जो इच्छा है कि हमारी ये ब्लेसिंग आ जाए, वो ब्लेसिंग आ जाए, वो परमेश्वर जब चाहेगा वो करेगा। क्योंकि उसकी योजनाएं अलग है और हमारी योजनाएं अलग है प्रियो। और हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होगा, जो परमेश्वर योजना बनाता है उस योजना के अनुसार परमेश्वर हमारी लाइफ में करेगा। प्रियो, ये बिलाम जो हम जिसके बारे में और जो गद्दी के बारे में जो हमने पढ़ा प्रियो, बहुत अद्भुत वचन है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें इजराइलों को बचाया वो पढ़ते हैं, लेकिन ये बातें जो है वो बहुत बार छूट जाती है, मतलब पीछे रह जाती है, हम इन बातों को ध्यान नहीं करते। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि स्वर्गदूत कैसे इस बिलाम और गद्दी के बीच में आता है। 4 कैरेक्टर हमने आज सीखे। एक है राजा बालाक, दूसरा है बिलाम नबी, और तीसरा है ये जो गद्दी, और चौथा है स्वर्गदूत। प्रियो, हमें बिलाम राजा जैसे भी नहीं होना है, बालक जैसे भी नहीं होना है, गद्दी जैसे। जो परमेश्वर का वचन के जैसे परमेश्वर हमें बताए, जैसे परमेश्वर हमें सिखाए, वैसे हमको जाना है। हम रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं प्रियो, और हम अलग अलग जगहों में घूमते हैं। परमेश्वर का आत्मा, जैसे लास्ट वीक सिस्टर नीलिमा ने कहा था ना वो बात की, अगर हम जाते हैं तो यशाया नबी की पुस्तक 30 और 21 में पीछे से परमेश्वर की आवाज आती है, मार्ग यही है, यहीं पर चल। ये आवाज भी आती है और ये आवाज भी आती है प्रियो, कि इस मार्ग पे मत जा, यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ ये है, यहाँ वो, ये आवाज भी आती है। भले सपने में आएगी, नींद में आएगी, या जागते हुए आएगी, प्रार्थना में आएगी, वर्शिप में आएगी, बाइबल जब हम पढ़ते तब आएगी, लेकिन जरूर आएगी। तो इसको ना कहा था, बिलाम को ना कहा था तू मत जाना, लेकिन वो गया तो परमेश्वर का क्रोध भड़का, परमेश्वर का कोप भड़का, वो दुखित हुआ परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने उसके स्वर्गदूत को भेजा। प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग की वाचा बांधे कि जो वचन कहता है, जैसे परमेश्वर हमको लेके जाता है वही करें। हम लोग पीछे से गलत काम नहीं करें प्रियो, पीछे से उसका आज्ञा का पालन, आज्ञा जो है उसको भंग ना करे प्रियो, जो रियल में है वही करे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर को जो पसंद आता है वही हमें करना चाहिए। हम लोग को फाइंड आउट करना है एवरीडे कि परमेश्वर को क्या पसंद है, मैं क्या करूंगा परमेश्वर को लाइक हो जाएगा, परमेश्वर मुझे पसंद करेगा। ये बात हमें रोज ध्यान में रखनी है। परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ रोज अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करें। और एक बार सॉरी, मेरी बेटी बहुत रो रही थी इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और सभी को थैंक यू। मेरे लिए दुआ कंटिन्यू करिएगा, प्रार्थना में मुझे याद करते रहिएगा।